बच्चों, अब हम खंडशः समाकलन करना सीखेंगे, जो समाकलन करने की एक अगली विधि है। खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने में किया जाता है। मान लेते हैं कोई एक दो फलन है, u is the function of x and v is the also function of x, then integration of u v dx, this is equal to होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यानी डी डी एक्स ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो v dx यहाँ था v dx यहाँ पे आ जाएगा, फिर पूरे का समाकलन। दैट इज कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन dx, दिस इज इक्वल टू होता है प्रथम फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन इनटू द्वितीय फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ पे जो सबसे मेन काम होता है, जो सबसे पहला काम होता है, वह यह होता है कि किसे हम पहला फलन माने और किसे हम दूसरा फलन माने। तो सबसे पहला काम तो ये होता है, पहला फलन उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात ना हो। पहला फलन उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात ना हो। दूसरा तरीका यह है, यदि दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात है तो हम प्रथम फलन आइलेट के हिसाब से मानते हैं, ILATE के क्रम से, जो पहले आता है उसे पहला फलन मानते हैं। जहाँ I इक्वल टू होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स etc। यल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, लघु मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन, जैसे
log x बेस e log x बेस a etc। इसके बाद आ रहा है a, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजीय फलन, बीजीय या बीज गणितीय फलन। जैसे x है, x प्लस 1 है, x स्क्वायर है, x क्यूब प्लस 3 है एंड सो ऑन etc। देखो ILA, फिर इसके बाद t है। t का मतलब हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोण मितीय फलन, जैसे tan थीटा, sin थीटा etc। फिर इसके बाद है ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात चर घातांकीय फलन, जैसे e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x etc। न्यूमेरिकल से निम्न क्रियाएं स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, i इक्वल टू x e टू द पावर x dx। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे हम बात करते हैं कि किसे पहला फलन मानेंगे और किसे दूसरा फलन मानेंगे। तो हम देखते हैं प्रोसेस होता ILATE। देखिएगा ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है, देन अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फलन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरा फलन मानेंगे। और फार्मूला होता है पहला फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन, पहला फलन x इंटू दूसरे फलन e टू पावर x का समाकलन माइनस पहला फलन x का डिफरेंशिएशन dd x ऑफ पहला फलन इंटू e टू द पावर x दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। दिस इक्वल टू x e टू पावर x का समाकलन e टू द पावर x माइनस, देखिएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x dx। दिस इक्वल टू x e टू द पावर x और इसका फिर e टू द पावर x हो जाएगा। दिस को e टू पावर x कॉमन कर लिया जाए तो बनेगा x माइनस 1 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी का सेकंड पार्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। फिर देखेगा एक अलजेब्रिक फंक्शन है ILATE, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पुनः x पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो x को पहला फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फलन मानेंगे। और देखिएगा पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। इक्वल टू x sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, माइनस x का अवकलन 1 होता है, sin x का माइनस का cos x होता है और फिर dx। इक्वल टू माइनस x cos x, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, cos x dx माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। दिस इक्वल टू sin x माइनस x cos x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट। अगला एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। देखेगा इसका समाकलन पता होता है, इसका समाकलन पता नहीं होता है, तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है जिसका समाकलन पता नहीं होता है उसे हम पहला फलन मानते हैं।
जो दूसरा बचता है उसे दूसरा फलन मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला फलन log x इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस डी डी एक्स ऑफ पहला फलन यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फलन x dx और फिर पूरे का dx इक्वल टू log x और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस log x का जो अवकलन होगा 1/x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, x से ये कैंसिल हो जाएगा, x dx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस देखो 1/2 ये है, x स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा तो बनेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखेगा इन फार्मूलों में कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि फलन एक दिया हुआ होगा और उसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं होगा। उस स्थिति में हम करते क्या हैं, उस समाकलन को 1 से गुणा कर देते हैं और 1 को हम सदैव दूसरा फलन मान लेते हैं। उदाहरण आएगा तो वह भी स्पष्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखेगा यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन चूंकि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी हटाना है और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा tan टी और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे tan टी, देन tan स्क्वायर टी और tan इनवर्स x के स्थान पे t पुट करेंगे और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे dt पुट करेंगे। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर tan स्क्वायर टी डी टी। अब इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे tan स्क्वायर टी को सेक स्क्वायर टी में बदल दिया जाए, वही कर देते हैं, और या tan स्क्वायर टी को पहला फलन मानते हैं क्योंकि इसका हमें समाकलन ज्ञात नहीं होता है। तो बनेगा टी स्क्वायर और tan स्क्वायर टी इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और टी स्क्वायर सेक स्क्वायर डी टी और माइनस का टी स्क्वायर डी टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम जनरल तरीके से कर ही लेते हैं। अब हमारे पास सारी थोड़ा सा गलत हो गया है। इस t की जगह पे यहाँ पे t हो जाएगा, यह भी t हो जाएगा, देन यह भी t हो जाएगा और यह भी t हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर आइलेट की बात करते हैं, पहला फलन और दूसरा फलन मानते हैं। देखिए ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर टी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसे पहला फलन मानेंगे और इसे दूसरा फलन मानेंगे। तो ये हो जाएगा पहला फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, और देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वल टू टी और सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है tan टी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ टी दैट इज 1, इसका हो जाएगा tan टी डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 जिसको टू टी tan टी और माइनस tan टी का होता है log sec टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है तो t की जगह पे तो हम tan इनवर्स x रख देंगे, tan t की जगह पे x रख देंगे, तो ये वैल्यू हम जनरली निकाल सकते हैं। तो इसको जैसा है एज इट इज रखा रहने देते हैं माइनस log ऑफ, देखो यहाँ पे sec t की वैल्यू नहीं होती है, sec t को हम tan t के रूप में लिखेंगे, दैट इज मॉड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी।
1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी होता है, अंडर रूट लगा दिया, देन सेक टी और माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर टी के स्थान पे पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स, टेन टी के स्थान पे पुट करेंगे एक्स माइनस log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर की जगह पे फिर वही टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिएगा वही फलन आ गया जो फार्मूला हमने बताया था कि i इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा एक ही फलन है हमारे पास, और जब एक ही फलन है हमारे पास और इसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं होता है तो इस 1 से गुणा कर देते हैं टेन, और जो 1 होता है इसे दूसरा फलन मान लेते हैं और टेन इनवर्स एक्स को हम पहला फलन मान लेते हैं। और तब देखिएगा पहला फलन इंटू दूसरे फलन का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ पहला फलन इंटू दूसरे फलन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और इसका हो जाएगा एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स। दिस इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और देखिएगा इस वाले पार्ट की हम बात करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दैट इज 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे x डी एक्स है, देन x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तो जैसा था वैसा ही लिख लेंगे और सेकेंड फंक्शन में करते हैं, ये डी टी बाई 2 हो जाएगा और बाई टी हो जाएगा, इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log ऑफ टी की जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए कुछ इंटीग्रेशन हमारे इस प्रकार से आते हैं जहाँ पर एक से अधिक बार खंडशः समाकलन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा एक फलन हमारे पास ये है और इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात नहीं होता है, और जब इस प्रकार का तरीका कोई फलन आ जाए तो उसे हम 1 से गुणा कर देते हैं और इस 1 को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, जो दिया होता है उसे हम पहला फलन मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू पहला फलन अर्थात log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर और पुनः 1 डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। दिस इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर और इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, देखेगा इसका हो जाएगा 2 log x इंटू 1/x इंटू x डी एक्स। इस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स और फिर डी एक्स, देखो x से x कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा log x डी एक्स। अब देखिएगा ये log x का भी इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है, तो देन इसे पुनः हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को सेकंड फलन मान लेते हैं और इसे हम पहला फलन मान लेते हैं। दिस इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, और देखिएगा ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं पहला फलन log x और दूसरे फलन का पुनः यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं माइनस पहले फलन का अवकलन और फिर दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, और ये वाला बड़ा ब्रैकेट पुनः यहाँ पे लगा देते हैं।
दिस इक्वल टू एक्स log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, इस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x का 1 अपॉन x, इसका x dx। दिस इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा हो गया x log x, और ये माइनस ये प्लस हो गया है तो प्लस का 2 और ये कट गया है, देन dx। दिस इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x और प्लस 2 dx का x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम अगली प्रश्नावली चलते हैं 14.1। पहला न्यूमेरिकल है i इक्वल टू यक्स कॉस यक्स dx। देखिएगा ये दो फलनों का समाकलन है, इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से लगाएंगे। फिर वही i l a t e, देखिए दोनों के समाकलन हमें ज्ञात होते हैं, तो किसे पहला फलन मानेंगे किसे दूसरा फलन मानेंगे। अधिकतर जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसे पहला फलन मान लेते हैं। यहाँ पर भी लेते हैं अलजेब्रिक और टिग्नामेट्रिक, अलजेब्रिक पहले टिग्नामेट्रिक बाद में, देन अलजेब्रिक को पहला और टिग्नामेट्रिक को सेकंड पार्ट मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट cos x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और फिर होल का इंटीग्रेशन। दिस इक्वल टू x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x और फिर dx। दिस इक्वल टू x sin x और sin x का होता है माइनस cos x, एक माइनस ये, तो देन प्लस cos x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा या सेकंड क्वेश्चन है i इक्वल टू x टू द पावर n log x dx। देखिएगा x टू पावर n अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, देन लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट दैट इज x टू पावर n dx माइनस dd x ऑफ log x x पावर n dx और फिर पूरे का dx इक्वल टू log x x पावर n का इंटीग्रेशन होगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान x और इसका हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 log x और माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ जाएगा और इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, x पावर n dx बनेगा। दिस इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 log x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। और देखेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 अगर कॉमन कर लिया जाए तो ये पूरा कॉमन हो गया, बचेगा log x और माइनस देखिए ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से देखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos क्यूब x dx। देखो यहाँ पे हमें ना तो इसका इंटीग्रेशन cos क्यूब x का इंटीग्रेशन साधारण तरीके से पता नहीं होता है, तो या तो इसे हम पहला फलन और इसे दूसरा फलन मान लें, एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपान 4 पुट कर दिया जाए, तो दिस इक्वल टू x और cos क्यूब की जगह पर लिखते हैं हम cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 dx। दिस इक्वल टू 1 अपॉन 4 x cos 3x dx और प्लस 1 3 बाई 4
एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 I1 प्लस 3/4 I2। अब यहाँ पे वेयर I1 इज इक्वल टू एक्स कॉस 3x dx। और देखिएगा यहाँ पे हमें दोनों के ही इंटीग्रेशन पता हो तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम पहला फलन मान लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा फलन मान लेते हैं। देन दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का समाकलन। यक्स कॉस यक्स का हो जाएगा sin 3x/3 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा sin 3x/3। दिस इज इक्वल टू यक्स sin 3x/3 और माइनस 1/3 और sin 3x को हो जाएगा माइनस का cos 3x/3। दिस इक्वल टू एक्स sin 3x/3 और प्लस cos 3x/9। ये है वैल्यू I1 की। इसी प्रकार से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं एंड I2 इक्वल टू होता है I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हम पहले ही सवाल में लगा चुके हैं। पहला सवाल जो था हमारा इंटीग्रेशन का एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन 1 की तरह है। दिस इक्वल टू है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देन आई इक्वल टू देन आई इक्वल टू 1/4 और I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एक्स sin 3x/3 प्लस cos 3x/9 प्लस 3/4 x sin x प्लस cos x प्लस c। सत्रह नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x, जिसका इसे पहला फलन और इसे दूसरा फलन। पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस ddx ऑफ cos इनवर्स x dx और फिर पूरे का dx इक्वल टू cos इनवर्स x का हो जाएगा x² माइनस cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x² और x का x² dx। दिस इक्वल टू x² cos इनवर्स x और प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा तो x² माइनस x² dx। अब करते क्या है कि इसको माइनस x² बना देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं x² cos इनवर्स x प्लस 1/2 और देखो 1 माइनस x² बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं और √1 माइनस x² dx। 1 माइनस x² दैट इज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव x² बनेगा और इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। तो x² cos इनवर्स x प्लस 1/2 1/√1 माइनस x² dx माइनस 1/2 और ये 1 माइनस x² √1 माइनस x² dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x² cos इनवर्स x प्लस 1/2 sin इनवर्स x माइनस 1/2 और ये एक फार्मूला बनता है x/2 √1 माइनस x² प्लस
1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है जो अगली प्रश्नावली में हम सॉल्व करेंगे।